गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आई थिंक आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे तो हम लोग फ्यूचर में भी कुछ काम करते हैं। फ्यूचर के लिए क्या है, अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 की ओर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, बहुत लंबी खींच रही है, लेकिन हम लोग इतना नहीं खींचना चाह रहे थे। लेकिन एक एक क्वेश्चन कराने में बेटा टाइम तो लगेगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि सेम टाइप के हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारा सिलेबस कराना है और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी खत्म करें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर आज हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज है हमारी 5.3 और क्वेश्चन नंबर आप एनसीईआरटी का 11 नंबर है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब आपको एसएन की वैल्यू गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है उसने, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। आपसे पहले तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म बेटा फाइंड करने और nth टर्म भी पूछ रहा है। तो ध्यान दो, जब कभी ऐसे टर्म दिए हो और आपसे an की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो बच्चा यहाँ पर क्या करना, आप Sn से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करना है, Sn से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब कहोगे सर Sn माइनस 1 कहां पर होगा, तो Sn माइनस 1 यहां से फाइंड करेंगे, आप n के प्लेस पे n माइनस 1 रखिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4, n के प्लेस पे n माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब क्या करें, आप होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो यहाँ पे 4n माइनस 4 या तो मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, यहां पे करेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n, ये वैल्यू हो गई। माइनस से मल्टीपल अगर करें हम लोग तो 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्लस का 2n प्लस का 4n, वैल्यू क्या हो जाएगी 6n। ठीक है, अब 4 और ये यानी माइनस का n स्क्वायर और वैल्यू क्या रहेगी माइनस के 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आपको चाहिए क्या, हमको तो an निकालना था। an निकालने के लिए हमने Sn और Sn माइनस 1 निकालने की कोशिश की थी। Sn की वैल्यू हमको गिवन क्या है 4 माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn की वैल्यू Sn माइनस 1, वैल्यू थी हमारे पास 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस के 5, ये हमारी वैल्यू थी। ठीक है, अब बेटा क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीपल कर दें, तो यहाँ पर आया 4n माइनस एन, इसको देखेंगे बेटा 4n माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 6n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर और ये प्लस के 5। अब देखेंगे एन स्क्वायर साइलेंट हो गए, 6n से 4n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2n मिल जाएगा और प्लस के 5 हो जाएंगे। ये आपका an की वैल्यू आ गई। तो आपसे an भी पूछा गया था, बात समझ में आई, तो आपसे an पूछा गया तो an की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया था क्या, आपसे फर्स्ट टर्म भी पूछा गया और आपसे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पूछा गया, व्हाट इज द सेकेंड टर्म पूछा गया, सिमिलर द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। अब आपको निकालना है यहां से फर्स्ट टर्म। तो जैसे ही हमको कोई भी टर्म निकालना पड़े, अब इसमें n की वैल्यू रखनी है। जैसे आपने कहा पुट n इक्वल टू 1, तो बेटा n इक्वल टू अगर आप 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे रखा a1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2, n के प्लेस पे 1 और प्लस के 5, वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2 प्लस के 5, वैल्यू आ गई 3, ये a1 की वैल्यू हो गई। बात समझ में आई। अब उसने कहा फर्स्ट टू टर्म का सम पूछा है, समझिए बात ध्यान से, टू टर्म का सम मतलब S2 की वैल्यू। तो S2 की वैल्यू अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि A1 A2 को निकाल के ऐड करें, क्या करेंगे 2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे। ठीक है, S2 फाइंड हो जाएगा, मतलब दो टर्म का सम फाइंड हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग क्या आएगा, 4n के प्लेस पे 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, S2 की वैल्यू। आपसे थर्ड टर्म पूछा गया है
A3, A3 अगर निकालेंगे तो बेटा AN में रखना है 3। अब जब टर्म पूछे तो यहाँ पे रखना, सम पूछे तो यहाँ पे रखना वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 2, n की प्लेस पे 3, प्लस के 5, 3 2 जा 6, प्लस के 5, वैल्यू आ गई माइनस के 1। ये A3 की वैल्यू है। और इसके बाद में 8 10 की वैल्यू पूछी गई है। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे। सबसे पहले ये A1 सम ऑफ टू टर्म A3 और AN। अब लास्ट टर्म जो आपसे पूछा गया है, कह रहा है 8 10 की वैल्यू फाइंड करो। किसकी फाइंड करना, 8 10 की। अभी आपको मैंने बताया 8 10 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे रखना है, S10 की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है तो यहाँ पे रख देते। तो यहाँ पे हमने रखा माइनस का 2, n के प्लेस पे 10, प्लस के 5, 10 2 जा 20, प्लस 5, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 15। बात क्लियर हो गई। तो जितने टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करने को कही जाएगी उतने टर्म्स की निकाल लेंगे। और आप सबसे अच्छी बात जो फैक्ट है आपका वो यहाँ पे SN आपको गिवन है, तो बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि दो तरीके यहाँ पर निकालने के। तो बेटा दो तरीके में से हमने वो निकाला है जगह पर कामयाब होगा। तो SN वैल्यू SN-1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, AN की वैल्यू मिलेगी। AN की जैसी वैल्यू मिल जाएगी और SN की वैल्यू अब जो भी पूछे वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जो भी पूछे आप वैल्यू रखते चले जाइए। और यहाँ पे सम जिस टर्म का पूछे उसकी वैल्यू रखते चले जाइए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि नया क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो बेटा एक ही साथ में देखते हैं दोनों को। तो जैसा कि हमको 12 नंबर में दिया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब कहने का है कि पहले फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है, उनका सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 की टेबल आती होगी सबको, बहुत अच्छी बात है। तो अगर 6 की टेबल आती है आपको, तो आप अगर स्टार्ट से चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पूछा है तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्या होगा 12, फिर क्या होगा 18 डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा 6 4 जा 240। बात समझ में आई कि अगर हम 40 लिखेंगे तो पहला हमारा 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा। ये सारी डिजिट हमारी 6 से डिविजिबल है। लास्ट क्या आएगी हमारी 240 आ जाएगी। 40 हो गए 6 के डिविजिबल। हमको सम फाइंड करना है। तो बेटा सम फाइंड करने के लिए अगर हम आपसे पूछे कि S इक्वल टू, आपने दो फॉर्मूले पढ़े n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये पढ़ के रखा है, दूसरा सर आपने ये भी पढ़ा हुआ है n/2 और यहाँ पे 2 के प्लेस पे यहाँ पे क्या था l प्लस a। एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है ना। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमको लास्ट टर्म फाइंड होना चाहिए, है ना। कि सेकेंड फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट टर्म फाइंड होना चाहिए, फर्स्ट टर्म फाइंड होना चाहिए और n की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को और इन दोनों फॉर्मूले को। यहां पे अगर वैल्यू रखेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ के कंपेयर में ज्यादा होगी। बात समझ में आई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें अगर वैल्यू, क्या हमको पहला टर्म मालूम है, हाँ, लास्ट मालूम है 240, टर्म्स मालूम है, हाँ मालूम तो है। 40 पॉजिटिव टर्म बोला है, कितना बोला है उसने 40 पॉजिटिव टर्म बोला है, तो 40 तो है हमारे पास, रख लेते हैं फिर वैल्यू। तो वैल्यू रखने में क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा, आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती है। S इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी, ये कलर थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, S की वैल्यू, N की वैल्यू 40/2, लास्ट 240, A की वैल्यू 6, 2 से डिवाइड करें क्या 20 मिलेगा 20, और यहां पे बेटा ऐड करें इसको 246, कितनी वैल्यू हो जाएगी 246, मल्टीपल कर ले इसको। ठीक है, 246 अगर मल्टीपल करेंगे एक जीरो लग जाएगा, 2 6 12, 1 कैरी,
2 4 जा 819, 2 2 जा 4, कितनी वैल्यू मिल गई 4920। मतलब कहने का है 4920, यही आपका आंसर आ गया। और आपको पहले 6 के 40 मल्टीपल का सम मालूम हो गया। क्लियर हो गई बात? अगर समझ में आ गया है बहुत कम वर्डों में तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत कम समय लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। एक बार बस टच करना है, काम खत्म। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। किसके बीच बेटा फाइंड करना है? 0 to 50 ऑड नंबर। सर ये भी नहीं जानेंगे क्या? अगर ये भी नहीं आ रहे तो बेटा क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात बताऊं, पढ़ाई छोड़ दो। अगर 10th क्लास में आपको ऑड नंबर नहीं पता है तो सबसे अच्छी बात है पैसे बर्बाद ना करो, पढ़ाई छोड़ दो, जिस काम में मन लगता हो वो काम कर लो, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, पढ़ना हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ के ही बिजनेस करें, ये थोड़ा सा रहता है कि आपको दुनिया भर का नॉलेज मिल जाता है पढ़ाई करें। ठीक है, तो अगर आपको इतनी छोटी चीजें नहीं मालूम है तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी। जरा ध्यान देना, क्या हमारे ऑड नंबर अल्टरनेट होते हैं? अल्टरनेट का मतलब इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड ऐसे रखा हो। ठीक है, पहला टर्म क्या है? सर पहला टर्म तो इसमें 1 दिख रहा है। लास्ट टर्म भी तो हमको दिख रहा है ना, n इक्वल टू 49 गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू मालूम है क्या? हाँ ये बात है। ठीक है, n की वैल्यू मालूम है या नहीं? अभी मैंने एक बात आपको बताई कि अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक इवन और एक ऑड। अब जरा आप बताइए, क्या 1 से 50 तक जाएंगे टोटल नंबर कितने होंगे? आप कहोगे 50 होंगे। अब 50 में से आधे नंबर तो इवन होंगे और आधे नंबर ऑड होंगे, तो मतलब फिर n की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आ जाएगी, जो कि आपके सामने मैंने लिख दी। हाँ, लेकिन आपको ये वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू जब निकालनी पड़ेगी तो an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू मालूम नहीं, d की वैल्यू 2 है। 1 को सब्ट्रैक्ट किया सर 48 आ गए, 2 को अपॉन में लाए n माइनस 1, यहाँ पे कितना 2 2 जा 4। ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी था, an 49, हाँ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, तो कितना आ गया 24, 1 को ऐड किया n, तो n इक्वल टू कितना हो गया 25। सर 25 वैल्यू आ गई, यही तो मैंने बताई थी। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन हाँ आप ऐसे निकाल सकते हैं। करना क्या है? सम फाइंड करना बच्चा। सम फाइंड करने के लिए सर अब तो n की वैल्यू दी है, फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, क्यों ना उठा के हम यही वाला फॉर्मूला लगा दें। तो फिर यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 मतलब 25/2, L का मतलब 49 है, पहला टर्म 1 है, तो कितना मिलेगा 25/2, दोनों को ऐड करेंगे 50, 2 से काटेंगे 25 और 25 का 25 है मल्टीपल, तो 625। ये हमारा Sn की वैल्यू आ जाएगी। Sn मतलब है 50 टर्म का सम मालूम हो जाएगा। और इसी के साथ में आज हम एपी को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो आप करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करेंगे, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेजिए, फोटो खींच के भेजिए, जैसे भेजना हो भेजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम बताएंगे। तो इस तरीके से आज इसको यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा कठिन लगता है, वो क्वेश्चन मैं चैप्टर पढ़ा दूं। और अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं अपने मन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, आप पूछो या ना पूछो। ठीक है, तो मिलते हैं, आज का तो करते हैं इसी पे वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को सब लाइक करना मत भूलना, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपका अगर स्कोर कंप्लीट करा सकता है कोई तो यहीं से बेटा कंप्लीट होगा, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी बोर्ड पे। और यह मैं सामने होके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका एग्जाम में एक एक क्वेश्चन फंसेगा।
ठीक है। सिलेबस के साथ हम लोग अनसॉल्व जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब करना है तो चैनल पे बने रहना होगा, चैनल पर बने रहना होगा तो हर एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।